बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन जहांगीर। तो आज जिस रेस्टोरेंट की हाई टी में मैं आपको लेके जा रही हूँ, उस रेस्टोरेंट का नाम है चाय छत। जी हाँ, और ये रेस्टोरेंट PECHS सोसाइटी में है। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट है और बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है। और सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ की ये लगती है कि आप एक रेस्टोरेंट के ज़रिए किसी दूसरे रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं। और जैसे कि ये मार्केट मार्ट है, तो यहाँ से जो है वो इसका रास्ता है और 2-3 जगहों से भी इसका रास्ता जो है वो आपको मिल जाएगा। तो चाय छत से जो है वो दिमाग में यही आता है कि छत पे बना हुआ होगा कोई रेस्टोरेंट जहाँ पर आपको मिलेगी चाय। नहीं, ऐसा कोई जो है वो सिलसिला नहीं है। चाय तो खैर मिलेगी, लेकिन आपको हाई टी बुफे के साथ मिलेगी। और इसका मैंने काफ़ी अच्छा जो है वो रिव्यू सुना था और देखा भी था, तो सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी जो है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं। तो यहाँ पर मैंने एक दिन पहले रिजर्वेशन करवा ली थी और अब तो बहुत आसानी के साथ जो है हर रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन हो जाती है। तो आप यहाँ का इंटीरियर भी देख सकते हैं। और अब चलें, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें खाने को क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले पानी पूरी नज़र आ रही है, जिसे हम गोलगप्पे भी कहते हैं, और सारे लवाजमात के साथ है। और यहाँ पर हमें चाट भी नज़र आ रही है, साथ में जो है आलू बुखारे की चटनी भी नज़र आ रही है। और जी हाँ, ये दही बूंदियाँ हैं, सैलेड है, पापड़ी है, और आप खुद भी जो है वो चाट इसमें मिक्स करके बना सकते हैं जैसे आप खाना चाहें। तो फर्स्ट इम्प्रेशन जो है ना, हमेशा किसी भी आप नई जगह पे जाएं तो एक अच्छा है या बुरा है उसी वक्त पता चल जाता है। तो ओवरऑल मुझे जो है वो इस रेस्टोरेंट में जो है वो कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई कि मैं उसके बारे में आपको बोलूं कि ये सही नहीं है। हाँ, गर्मी बहुत शदीद थी और ये इसमें आपको 2 सिटिंग एरिया मिलेंगे, एक आपने ना इनसाइड है, एक आउटसाइड है। तो हमने तो खैर इनसाइड में ही रिजर्वेशन करवाई हुई थी, क्योंकि गर्मी इतनी है कि आप जो है वो AC में ही बैठ के सुकून से खाने को कर सकते हैं एंजॉय। और बहुत तेज़ धूप यहाँ पर आ रही थी, क्योंकि यहाँ का जो है वो तकरीबन सारे शीशे की जो है वो दीवारें थी, तो बाहर से जो है वो धूप आ रही थी। और इनकी छत भी जो है वो काफ़ी खुली हुई और रोशन थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने शीशे से सब पैक किया हुआ था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर माहौल है। और अब हम जो है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से जो है वो पूरे रेस्टोरेंट को जो है बहुत अच्छा इंटीरियर के साथ जो है वो डेकोर किया हुआ है। और आपने ऊपर देखा होगा कि हॉट पॉट का रेस्टोरेंट भी है, जो यहीं से यहाँ का रास्ता जा रहा है जाने का। तो हाई टी के मेन्यू में अमूमन जो चीज़ें होती हैं तो वो सब यहाँ पर मौजूद थी। चिकन शार्मा था, चिकन समोसा था और आलू समोसा था। और आगे जाके मैं आपको रिव्यू दूंगी इसका, जब मैं जो है उसको टेस्ट करूंगी। और आप देख सकते हैं कि कचौरियाँ भी हैं और आलू की तरकारी है, और बच्चों के लिए जो है वो फ्रेंच फ्राइज का भी इंतज़ाम है। और यहाँ पर आपको चाइनीज़ में मिलेगी फ्राइड राइस। अच्छा, फ्राइड राइस जो है वो दिखने में जितने अच्छे लग रहे हैं तो खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त थे। और साथ में यहाँ पर आपको चिकन मंचूरियन भी मिल रहा है और साथ में आपको चाउमीन भी मिल रहा है। अच्छा, ये जो चाइनीज़ के आइटम्स थे ना, ये मुझे मिंग्स पैटियो जो रेस्टोरेंट है ना, मुझे लग रहा था कि चाइनीज़ जो है वो उन्हीं के रेस्टोरेंट का है, क्योंकि एक तो लुक वाइज और टेस्ट में भी मुझे मिंग्स पैटियो का चाइनीज़ लग रहा था। और यहाँ पर आपको बारबेक्यू भी मिलेगा। अच्छा, हाई टी के जो अमूमन टाइमिंग्स होते हैं वो 4 बजे से 6 बजे तक होते हैं। जी हाँ, तो अमूमन लोग जो हैं वो टाइम पे नहीं आते हैं, कुछ जो है 4:30 बजे के बाद भी आ रहे होते हैं। तो उस हिसाब से जो है वो सारी डिशेस तैयार हो रही होती हैं। खैर, मैं तो वक्त की बहुत पाबंद हूँ, अगर 4 बजे का टाइम है तो 4 बजे ही पहुँचना है। जी हाँ, तो यहाँ से व्यू भी आप चेक कर सकते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त व्यू लग रहा है। और जालिमा दूध पत्ती पिला दे, जी हाँ, हम पियेंगे ज़रूर आगे जाके। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं हमेशा की तरह, जी हाँ, हॉट एंड सॉर सूप से। और सूप भी मुझे मिंग्स पैटियो का ही लग रहा था। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अगर आपने यहाँ का विजिट किया हुआ है तो मेरे जैसा ही ख्याल है तो मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हॉट एंड सॉर सूप दिखने में बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। गर्मी हो रही थी बहुत शदीद और धूप जो भी बहुत तेज़ थी, लेकिन भाई
सूप को देख के जो है वो मैं कंट्रोल नहीं करती, मैं सूप ज़रूर लेती हूँ और साथ में जो है वो क्रैकर्स भी। जी हाँ, तो सबसे पहले सूप को ट्राई करेंगे और कुछ थोड़े से आइटम्स भी मैं साथ में ले रही हूँ। जी हाँ, और यहाँ पर ड्रिंक भी सर्व हो चुका था और बहुत रिफ्रेशिंग ड्रिंक था और गर्मी में इसको पी के आ गया था मज़ा। तो पहले सूप को करते हैं टेस्ट। बड़ा रिच और थिक सूप है हॉट एंड सावर का। और मज़े की बात यह है कि इसमें एक्स्ट्रा कोई सॉस डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी और चिकन, प्रॉन्स, वेजिटेबल सारी चीज़ बिल्कुल एक बैलेंस में थी, जो अच्छी बात है, वरना अमूमन यही होता है कि चिकन और प्रॉन्स जो है वो तकरीबन गायब ही होते हैं। तो सूप पीने के बाद जो है वो अब मैं फ़िश को करूँगी टेस्ट और मैंने थोड़ा सा जो है बारबेक्यू भी ले लिया था। अच्छा, फ्राइड फ़िश जो है ना बहुत ही मज़े की थी और बहुत ही फ्रेश बनी हुई थी, तो ये मुझे खा के बहुत ही अच्छा लगा और मज़ा भी आया। और माशाल्लाह से जो है वो मैंने हर चीज़ से कोशिश की थी कि मैं ट्राई करूं और अपना ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ करूं शेयर। तो यहाँ पर आप देख सक रहे हैं कि पिज़्ज़ा भी है और एक जो है वो पीस मैंने पिज़्ज़ा का भी ले लिया था, क्योंकि टेस्ट करके जो है वो मुझे देखना था कि कैसा बना हुआ है। और यहाँ पर मैं जो है वो एक समोसा भी ले रही हूँ। अच्छा, समोसे का जो है वो साइज़ थोड़ा बड़ा है और इसको टेस्ट कर लेते हैं और टेस्ट करके बताते हैं कि ये कैसा है। हाई टी में हमेशा यही होता है कि बहुत सारी डिशेस होती हैं और आपको चूज़ करना ज़रा मुश्किल हो रहा होता है कि क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। मेरी कोशिश होती है कि मैं तकरीबन हर डिश को ट्राई करूं, लेकिन अमूमन बहुत ज़्यादा डिशेस जो है वो रह ही जाती हैं कि ज़ाहिर बात है इतना नहीं खाया जाता है, लेकिन कोई चीज़ अगर मुझे पसंद आ रही होती है तो मैं इसको दोबारा भी ज़रूर ट्राई करती हूँ। और जैसा कि मैं हमेशा एक बात ज़रूर कहती हूँ कि जब भी आप बुफे में जाएं, किसी भी बुफे में जाएं, लंच पे जाएं या आप डिनर बुफे करें या हाई टी करें, तो प्लीज़ उतना ही खाना लें जितना आप खा सकते हैं। थोड़ा लें, पसंद आए तो फिर दोबारा लें, लेकिन ऐसा ना करें कि बिल्कुल ही वो प्लेटें ऐसी भर लें कि दोबारा जो है ये खाना मिलेगा नहीं, या फिर ये आपके जहन में बात हो कि भाई हमने तो इतना पे किया है तो हम जितना चाहे ज़ाया कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये बहुत बुरी बात होती है। मैं तो चाहती हूँ कि जो लोग ऐसा करते हैं उन पे फ़ाइन ज़रूर लगना चाहिए, रेस्टोरेंट वालों को फ़ाइन लगाना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है जब मैं जिस तरह ज़्यादातर नज़र तो पड़ जाती है दूसरी टेबल्स पे, तो लोग इतना जो है वो भर के रख लेते हैं और खाते भी नहीं है, तो बहुत बुरी बात है। खैर चलें, मैं अपनी प्लेट की तरफ आ जाती हूँ। यहाँ पर मैं जो है वो चाउमीन ट्राई कर रही हूँ जो बहुत ही मज़े का था, बहुत ही परफेक्ट बना हुआ था और सारी चीज़ें जो है वो मुझे यहाँ पर टेस्ट में अच्छी ही लग रही थी और लुक वाइज भी अच्छी थी। तो आपने देखा मैं तकरीबन अपनी प्लेट फिनिश कर ली है और सबसे अच्छी बात यही होती है कि उतना ही खाना लें जितना आप खा सकें। ये गोला कबाब भी बहुत ही मज़े का था जिसको मैंने सॉस के साथ खाया है और टेस्ट के हिसाब से भी जो है वो मज़े का था। तो यहाँ पर जो है मैंने एक कटोरी चाट की भी बना ली थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स कह रही थी कि तुम इसको ज़रूर ट्राई करो। तो फिर मैंने जो है वो सोचा कि इसको ट्राई किया जाए, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, पता नहीं क्यों। टेस्ट के हिसाब से मुझे जो है बस सही था, कोई इतनी ख़ास लगी नहीं। और लेकिन ये मैंने जिस तरह डाल ली थी तो फिर मैंने इसको भी पूरा फिनिश किया। कटोरियाँ बिल्कुल छोटी छोटी थी, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि बिल्कुल जो है वो थोड़ा सा लें और जो है वो उसको टेस्ट करें। चाइनीज़ मुझे बहुत पसंद है, तो मैं फिर दोबारा से अपने लिए जो है वो एक प्लेट बना के लाई हूँ जिसमें मैंने थोड़ा जो है वो चाउमीन भी और फ्राइड राइस और मंचूरियन डाल दिया था और इसको करूँगी मैं इंजॉय, क्योंकि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है ना मैं उसको बार बार ही ट्राई करती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी ही चीज़ों को ज़्यादा ट्राई करूँ। वैसे तो हाई टी के हिसाब से जो है वो दूसरी चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन मैंने उनको जो है वो ट्राई नहीं किया था। और यहाँ पर मज़े मज़े के बन कबाब भी हैं, जी हाँ, लेकिन मैंने बस इनको देखा और देख के ही मेरा पेट भर गया, क्योंकि मुझे अपनी ये प्लेट भी फिनिश करनी थी। तो चाइनीज़ फूड खाने के बाद मैं आ गई थी डिज़र्ट बार में और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मज़े मज़े के जो है डिज़र्ट आपको नज़र आ रहे हैं और गुलाब जामुन जो हैं सूप के स्पून में रखे हुए थे और बहुत ही खूबसूरत जो है वो मंजर पेश कर रहे थे और 1 बाइट गुलाब जामुन बिल्कुल सही था। और यहाँ पर आपको खीर भी नज़र आएगी और कस्टर्ड भी, जेली भी, और मेरे ख्याल से
यहाँ पर जो जितना भी डिज़र्ट का सामान था थोड़ा मुझे कम लगा। अच्छा, पुडिंग मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, तो सबसे पहले मैं ना पुडिंग ही लूँगी। और डिज़र्ट में जो है वो ज़्यादा जो है वो क्वांटिटी नहीं थी, सेलेक्टेड आइटम्स ही यहाँ पर थे। तो मैंने सोचा कि जो है यहाँ पर क्या क्या टेस्ट किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर मैं सारी चीज़ें ले लूँगी और नहीं खाऊँगी तो होंगी ज़ाया। तो जो मुझे चाहिए था वो मैंने ले लिया है और इसको फिर टेस्ट करके मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसा था। ओवरऑल अगर जो है वो मैं इस रेस्टोरेंट की आपको रेटिंग दूं तो मैं इसको 10 में से 7 नंबर दूंगी। जी हाँ, वैसे जो है वो कोई इसमें कोई मैं नेगेटिव कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन जो चीज़ें टेस्ट के हिसाब से मुझे समझ में नहीं आई तो वो बताऊंगी। जी हाँ, ये जो मैंने खीर ली थी ना, खीर बिल्कुल भी फीकी थी और कच्ची थी, लग रहा था कच्चे चावल जो है वो पानी में उबाल लिए हैं, यानी दूध का भी टेस्ट नहीं आ रहा था। और पुडिंग अच्छी थी और ये जो पेस्ट्री थी ये भी बहुत ही मुझे अच्छी लग रही थी और कस्टर्ड भी बस सही था। अमूमन जो हाई टी में मैं डिज़र्ट में चीज़ें लेती हूँ, मैं देखती हूँ या मेरे जो प्रीवियस ब्लॉग हैं आप उसमें देख लें, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा आइटम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर बस सेलेक्टेड आइटम्स ही थे। खैर यहाँ पर जो है वो मैंने थोड़ा थोड़ा जो मुझे टेस्ट करना था मैंने कर लिया और क्वांटिटी वाइज जो है वो सारी चीज़ें बिल्कुल सही थी। आप ये देखिए ना, पूरे एक चमचे में ही जो है वो कस्टर्ड आ गया है। कस्टर्ड जो है वो थिक नहीं था, थोड़ा जो है वो पानी भी छोड़ रहा था। तो डिज़र्ट को एंजॉय करने के बाद आ गई थी गर्मा गर्म चाय और चाय के साथ जो है वो जलेबियाँ भी जो है वो आ गई थी, तो हमने थोड़ी सी जलेबी भी जो है टेस्ट की। अच्छा, चाय इतनी अच्छी थी क्योंकि पकी हुई चाय थी। अमूमन जो है डिस्पेंसर में जो होती है ना टी बैग वाली चाय, वो रेस्टोरेंट में जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल पकी हुई और बहुत ही मज़े की चाय थी। जाहिर बात है चाय छत इस रेस्टोरेंट का नाम है, तो चाय की क्वालिटी तो अच्छी ही होनी चाहिए। एक दफ़ा का फिर मैंने राउंड लगाया कि देखूं कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रही है और सारी चीज़ें हैं, तो अमूमन मुझे सारी चीज़ें वही नज़र आईं और ओवरऑल जो है वो पेट भर के जो है वो सारी चीज़ों को खा लिया था। और आप देख सकते हैं कि आउटडोर में जो है वो इसका अपना ही अलग मज़ा है। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद आ गई थी ग्रीन टी। जी हाँ, ग्रीन टी वाकई में ग्रीन कलर की ही थी और ये गुड़ के साथ इन्होंने सर्व की थी। खैर मैंने बिल्कुल जो है ना गुड़ लिया था ना कुछ, तो बस ग्रीन टी पीने के बाद ही हमने बिल मंगवा लिया था। यहाँ 5 पर्सन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि बिल कितना बना है। यहाँ पर हेड जो अडल्ट के चार्जेस हैं वो है 1690 रुपीज। जी हाँ, और मेरे ख्याल से हाई टी के बहुत ही मुनासिब चार्जेस हैं यहाँ पर। और 5 पर्सन के हिसाब से हमारा जो है बिल बना था 9244 रुपीज। जी हाँ, कार्ड से पेमेंट करेंगे तो GST 8% आपका कटेगा और अगर आप कैश से पेमेंट करेंगे तो 15% कटेगा। तो ये चीज़ें भी जो है आप जहन में रखें और हमेशा कार्ड से पेमेंट करें और मुख्तलिफ कार्ड्स पे भी यहाँ पर डिस्काउंट था। ओवरऑल मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि आप लोग भी एक दफ़ा यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें और क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। और मैंने तो बहुत ही इंजॉय किया और जब कंपनी अच्छी हो, फूड अच्छा हो और एनवायरनमेंट अच्छा हो तो मज़ा हो जाता है दोबारा। तो ये आज का मेरा चाय छत का ऑनेस्ट रिव्यू आपको कैसा लगा है मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे जो नए आए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बस अब घर की तरफ होंगे रवाना। और हाई टी के टाइमिंग्स मुझे इसलिए भी अच्छे लगते हैं कि टाइम पे जो है वो सारे काम हो जाते हैं और फिर कुछ खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। माशाल्लाह से पेट इतना फुल हो जाता है, फिर दूसरे दिन नाश्ता ही होता है। तो नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मिलती हूँ। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।